Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 23 और 24 जुलाई के इतिहास पे। जी हाँ, what happened on 23rd and 24th of July? Let's look upon to the event and why these dates are important. चलिए डालते हैं नजर, देखते हैं इवेंट्स 23 और 24 जुलाई के। आपकी जानकारी के लिए आपके सामने ये रहे। पहले इवेंट की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई की डेट आ जाती है। 1829 was the year when the scientist William Austin Bird took the patent of typography। और फिर वो आगे जाके टाइपराइटर के इन्वेंशन से भी जुड़ जाते हैं। तो 23 जुलाई का दिन साइंटिस्ट विलियम ऑस्टिन बर्ड के नाम, क्योंकि उन्होंने टाइपोग्राफी पेटेंट को अपने नाम किया था। इसी अपने नाम के दौर में आगे जुड़ता है 24 जुलाई 1793 में फ्रांस। यस, फ्रांस मेड कॉपीराइट रूल, एक वो रूल जहां हम अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। सो दिस कॉपीराइट रूल वाज फ्रेम्ड या made by France on the very important day, that is 24th of July and 1793 was the year। बर्थडेज की अगर हम बात करेंगे कि 23 और 24 जुलाई में किन किन महान हस्तियों के जन्म हुए हैं, तो फर्स्ट पर्सनालिटी जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज बाल गंगाधर तिलक। 1856 was the year। 23rd जुलाई was the date when बाल गंगाधर तिलक was born। और हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर से भी जुड़े हुए रहे। तो 1856 के दिन जन्म हो लेके 23 जुलाई के दिन को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। दूसरी पर्सनालिटी वंस अगेन वी हैव द फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री चंद्रशेखर आजाद। 1906 वाज द ईयर। 23rd जुलाई वाज द डेट व्हेन चंद्रशेखर आजाद वाज बोर्न। तो ये एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभरे और हमारे देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और इस दिन को बना दिया इन्होंने भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मनोज कुमार। यस, अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी वेल नोन टीवी से और फिल्म से जुड़े हुए, सिल्वर स्क्रीन से जुड़े हुए बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार। तो ये ना सिर्फ बॉलीवुड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बट अपनी सोशल एक्टिविटीज के लिए भी हमारे बीच में अपनी पर्सनालिटी बनाए हुए हैं। तो 23rd जुलाई 1937 वाज द डे व्हेन मनोज कुमार वाज बोर्न। अब आगे अगर हम बात करेंगे डेथ इवेंट्स की कि किसका निधन हुआ, किसका देहांत हुआ, सो वी हैव द पर्सनालिटी महमूद अली। बिल्कुल एक जाने माने हास्य कलाकार के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। 2004 वो वर्ष था। 23 जुलाई का दुखद दिन था जहां इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जैसे जन्म हुए, पर 23 जुलाई के ही दिन हमने महमूद अली, एक बहुत ही जाने माने हास्य कलाकार को खो दिया 2004 वर्ष में। अब आगे आपकी प्रिपरेशंस के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए FYI क्वेश्चन बैंक की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, SSC CGL से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं। सो लेट्स लुक ओवर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Which of the following kings was also known as शीलादित्य? निम्नलिखित में से कौन सा राजा शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ईशान वर्मन या फिर नन ऑफ द अबव? सो डेफिनेटली आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वाज नोन एज शीलादित्य। दैट मीन्स एक स्कल्पचर से जुड़े हुए ये राजा या बिल्कुल महान शासक थे। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंशिएंट नेम ऑफ थाईलैंड वॉज? थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सियाम, रियलम, मिस्का या भूमिबोल? तो थाईलैंड के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें सो दैट वॉज कॉल्ड सियाम। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was sent by Ashoka to propagate Buddhism in Sri Lanka? निम्नलिखित में से किसे अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था? निगरोध, महेंद्र, संघमित्रा, B and C दोनों? सो डेफिनेटली यहाँ पे देखें आंसर तो होगा हमारा B and C दोनों, क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को अशोक द्वारा भेजा गया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटाज इन? राष्ट्रकूटा के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? दंतीवर्मन, कृष्णवर्मन, ध्रुवा या नन ऑफ द अबव? तो कौन था यहाँ पे राष्ट्रकूटा का वो राजा जिसने कैलाश टेम्पल की निर्माण कराया? सो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कृष्णवर्मन। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which metal is present in insulin? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? टिन, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम? सो यस, इंसुलिन में होता है जिंक। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a topology in computer field? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर क्षेत्र में एक टोपोलॉजी नहीं है? स्टार, बस, रिंग, कैप? सो यस, कंप्यूटर में हम टोपोलॉजीज पढ़ते हैं और हमें पता है SSC में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कंप्यूटर से बनता है और वो शायद ये हो सकता है। सो आंसर अगर इसका देखें सो ऑप्शन नंबर डी, कैप। बिल्कुल, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी होती है बट कैप टोपोलॉजी नहीं होती। लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Diseases like malaria, sleeping sickness, काला अजहर, अमीबिक डिसेंट्री एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय? मलेरिया, निद्रा रोग, काला अजहर, अमीबी, पेचिश या जैसी बीमारियां किससे होती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस? दैट मीन्स पूछा ये जा रहा है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस या काला अजहर कौन सी डिसीजेस है? दे आर कॉल्ड बेसिकली प्रोटोजोअल डिसीजेस। तो प्रोटोजोआ से होने वाली ये बीमारियां हैं।
Let's proceed further with the next question. Dada Sahab Phalke Award was first given to Devika Rani in which first year the award was given? पहला पुरस्कार दादा साहब फाल्के का देविका रानी को दिया गया था, पर किस वर्ष में दिया गया था? 1968, 1970, 1972 या 1969? तो आंसर वुड बी करेक्ट 1969। 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड को नवाजा गया था देविका रानी से। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A Passage to India was written by? A Passage to India किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम, डैन ब्राउन, चार्ल्स डिकन्स या E.M. Foster? So Passage to India is written by E.M. Foster. Let's head on to the last question. Olympic motto words Situs Altius Fortius comes from which language? ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटियस एल्टियस फोर्टियस किस भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक, इटालियन, लैटिन या फ्रेंच? सो डेफिनेटली आंसर क्या है? लैटिन, क्योंकि लैटिन वर्ड्स कई जगह यूटिलाइज होते हैं, तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है ओलंपिक का मोटो। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट जरूर कीजिए और यस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए। न्यू व्यूवर्स वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।